वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड। तो हम आ जाते हैं हमारे एमएस वर्ड की स्क्रीन पर। तो एमएस वर्ड में आज हम सीखने वाले हैं पेज लेआउट। तो हमने लास्ट क्लास में हमने सीखा था इंसर्ट, और इंसर्ट से पहले हमने होम सीखा था। तो होम के जितने भी हमारे ऑप्शन है वो हमने सारे कर लिए थे। होम के बाद इंसर्ट आता है, इंसर्ट में जो भी ऑप्शन है वो भी हमने कल सारे कर लिए थे। तो उसके बाद आज हम आते हैं पेज लेआउट में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पेज लेआउट से। पेज लेआउट के जो भी ऑप्शन हैं आज हम वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक पैराग्राफ ले लेंगे। आपको मैंने जो हिडन ट्रिक बताई थी उसी हिडन ट्रिक का यूज करके आप एक पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। पैराग्राफ आपने ले लिया है। पैराग्राफ लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर को हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है थीम का। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप थीम पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास कई सारी जो है वो थीम्स आ गई है। तो फिर आप इसमें से जो भी आप थीम चूज करना चाहें आप वो थीम चूज कर सकते हैं। अगर जैसे जिस भी थीम पे हम कर्सर हमारा रखते हैं आप देखेंगे वही थीम जो है हमें हमारे स्क्रीन पर दिख रही है। हमारे जो हमने जो भी हमारा टेक्स्ट है उसका आप देखेंगे फॉन्ट जो है वो थीम जो है वो चेंज हो रही है। जैसे आप देखेंगे अभी हमने ये वाला चूज किया है तो फिर हमारे जैसे जैसे हम चूज कर रहे हैं तो वो चेंज होता जा रहा है। तो जिस भी फॉन्ट पे जिस भी थीम पे आप अपना कर्सर रखेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट है वो चेंज होता जाएगा। जैसे हम कोई भी एक फॉन्ट जो थीम है अभी चूज कर लेते हैं। अभी हमने जैसे ये वाली चूज कर ली। इसके बाद अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो जैसे जिस भी मैटर का आप कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम फर्स्ट पैरा जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जिस भी मैटर का आप कलर चेंज करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो आता है वो कलर का आता है। तो थीम्स में ये ऑप्शन है कलर का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी आप कलर चूज करना चाहते हैं आप वो कलर चूज कर लेंगे। हमारे पास और भी कई सारे कलर हैं, तो जो भी आप कलर चूज करना चाहते हैं जिस भी कलर के आप वो थीम जो है वो रखना चाहते हैं आप वो कलर चूज कर लेंगे। तो थीम जो है आपकी थीम के हिसाब से आपका जो है वो कलर होगा। आपकी थीम के अकॉर्डिंग ही आपका कलर चूज होगा। जो भी आप थीम चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कलर होगा। जैसे हमने थीम अगर कोई दूसरी चूज कर लेते हैं तो थीम के अकॉर्डिंग आपका कलर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है फॉन्ट। फॉन्ट पे हम क्लिक करते हैं। फॉन्ट के यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा एरो बना हुआ है, तो एरो पे हम क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पास कई सारी फॉन्ट आ जाती है। तो जो भी आप फॉन्ट चूज करते हैं आपका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे और भी कई सारी फॉन्ट्स अगर आप कोई और चूज करना चाहते हैं तो जिस भी फॉन्ट को हम चूज करते हैं, जैसे अगर हम ये वाली चूज कर लेते हैं तो अभी देखेंगे हमने इस फॉन्ट के ऊपर अपना कर्सर रखा है तो फिर जो हमारा यहाँ पे जो हमने टाइप किया हुआ जो हमारा मैटर है वो चेंज हो जाता है, उसका फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे अभी हमने एरियल ले लिया है तो हमारा जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया है। अभी अगर हम कोई दूसरे पे हमारा जो कर्सर है वो रखते हैं किसी दूसरे फॉन्ट पे तो हमारा जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही हम कोई सा भी फॉन्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम ये वाला फॉन्ट चूज कर लेते हैं। फॉन्ट चूज करने के बाद इफेक्ट्स, यहाँ पे आता है हमारा फोर्थ ऑप्शन इफेक्ट्स। जो इफेक्ट्स जो है इफेक्ट जो है वो बेसिकली इसका यूज पावर पॉइंट में किया जाता है। जब हम कोई कुछ टाइप करते हैं तो हमारा जो पेज होता है नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हम जो है इफेक्ट देते हैं हम, कि जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ऑफिस है, एपेक्स है और भी कई सारे जो हैं, ऐसे ही हम इफेक्ट्स जो देते हैं वो बेसिकली हम पावर पॉइंट में यूज करते हैं। कोई सा भी आप यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हैं। इफेक्ट देने के बाद आप देखेंगे जो भी हम पावर पॉइंट में जैसे हम पेजेस लिखते हैं तो जो पेज चेंज करते हैं वहाँ पर जो है इफेक्ट्स हम देते हैं कि हमारा जब हम पेज चेंज करते हैं। तो उसके अलावा आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा आता है मार्जिन। मार्जिन यहाँ पर आप मार्जिन दे सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा है कि यहाँ पे जो टॉप पे हमारा थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे टॉप पे है, बॉटम पे है और राइट एंड लेफ्ट साइड भी है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर आप इसका मार्जिन कम या फिर ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर से कर सकते हैं। जैसे अभी हम मार्जिन पे जो आप यहाँ पे छोटा सा एक एरो देखेंगे, इस एरो पे हम क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास और बहुत सारे जो है वो मार्जिन आ गए हैं। यहाँ पे आपको मार्जिन भी शो हो रहा है। यहाँ पे एक इमेज है उसमें आप देखेंगे नॉर्मल मार्जिन है जो भी हमने सिलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा और भी मार्जिन है, जैसे नैरो है। नैरो पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे बहुत जो है वो चेंजेस हो गए हैं। जो इसका मार्जिन जो राइट एंड लेफ्ट साइड था वो भी काफ़ी कम हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे का आप मार्जिन देखेंगे तो वो भी कम हो गया। जो ऊपर हमारा स्पेस था वो भी थोड़ा सा कम हो गया है। और जो हमने टाइप किया हुआ था, जो हमारा मैटर था, वो भी थोड़ा सा जो पैरास जो है उसकी लाइंस जो है वो कम हो गई, क्योंकि जो हमारी जो लिखा हुआ था हमने जो टेक्स्ट हमने किया है वो थोड़ा सा यहाँ पे से राइट एंड लेफ्ट साइड से उसका मार्जिन कम हो गया है तो फिर वो ज़्यादा स्पेस ले रहा है। तो ऐसे अगर कोई दूसरा मार्जिन आप लेना चाहते हैं, जैसे ये वाला लेना चाहते हैं, तो इसमें आप देखेंगे जो इसमें मार्जिन है राइट एंड लेफ्ट साइड,
वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो जो हमने टाइप किया हुआ है उनकी लाइंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इससे पहले जो हमने मार्जिन चूज़ किया था उस वाले पे हमारे जो फर्स्ट पैरा थी उसकी 4 लाइन्स आई थी, इस वाले पे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें जो पैराज है उनकी लाइन्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और उसने स्पेस काफ़ी कम लिया है। तो ऐसे ही कोई दूसरा अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो जैसे लास्ट वाला हम कर लेते हैं ऑफिस 2003 वाला, तो इस वाले पे भी आप देखेंगे इसमें भी जो हमारा मार्जिन है वो थोड़ा सा लास्ट वाले से ज़्यादा है, कम है सॉरी। ऐसे ही हम और भी चूज़ कर सकते हैं, तो अभी हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पे आप देखेंगे हम कभी भी अगर कोई बुक्स वगैरह पढ़ते हैं या फिर हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कोई भी हम मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं, तो फिर उसमें आप देखेंगे कई सारी चीज़ें होती हैं जो पोर्ट्रेट में लिखी होती हैं और कई सारी जो होती हैं वो लैंडस्केप में होती हैं। तो इसी से जो है हम MS वर्ड का ही यूज़ करके उन्हें पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप करते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे हम लैंडस्केप करते हैं, लैंडस्केप करने से हमारा जो पेज है, जो हमारा ये वाइट एरिया है, ये हमारा जो पेज है ये भी इसकी भी ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है और जो हमने इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी काफ़ी जो है वो फैल गया है। तो फिर ऐसे ही इसकी लैंडस्केप हमने ये कर दिया है। अभी आप यहाँ से अगर इसमें वापस से इसी जो छोटा सा एरो है ओरिएंटेशन में, इसी में अगर पोर्ट्रेट करते हैं तो वापस से जो हमारा पेज है वो पहले के जैसा उसका साइज हो जाता है। ऐसे ही अगर इसमें यहीं से जो भी हम बुक्स मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं उनमें जो भी उसमें लैंडस्केप होता है या फिर पोर्ट्रेट होता है तो वो उसका जो चेंजेस होता है वो यहीं से किए जाते हैं। MS वर्ड में पेज लेआउट से यहीं से किए जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आता है साइज। साइज में भी आप देखेंगे यहाँ पे छोटा सा एक हमारे पास पॉइंट है, उसमें आप देखेंगे हमारे पास कई सारे साइज हैं। जैसे यहाँ पे लेटर है, लीगल है, A5, A4, B5, ऐसे ही कई सारे और भी हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हैं तो और भी कई सारे आपको जो है साइज दिखेंगे। तो इसी में से आप साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे हम A4 कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हुए। अभी इसी में अगर हम सेकंड पेज को क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर से अगर आप इसके साइज को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं तो फिर वो भी कर सकते हैं। ऐसे अभी आप देखेंगे साइज में हम गए, साइज में जाने के बाद इसका हमने साइज जो है वो B5 कर लिया। B5 करने के बाद आप देखेंगे इसका जो साइज है वो थोड़ा और चेंज हो गया है। ऐसे ही साइज में और भी कई सारे साइज हैं। अगर आप कोई और चेंज करना चाहते हैं, जैसे A4 साइज हमने चूज किया है तो अभी जो हमारे पेज हैं वो A4 साइज के हो गए हैं। उसके बाद अगर आप और कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कॉलम्स पे। कॉलम्स से आप देखेंगे 1 2 3 लेफ्ट राइट, ऐसे ही कई सारे कॉलम्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे जो भी हमने टेक्स्ट किया हुआ है हम 3 में कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 3 में डिवाइड हो गया, 1 2 एंड 3। तो ऐसे ही अभी हम कॉलम्स पे जाएंगे। कॉलम्स पे जाने के बाद आप देखेंगे इसे लेफ्ट कर देते हैं तो ये लेफ्ट साइड आ जाता है, राइट कर देंगे तो राइट साइड आ जाता है। ऐसे ही अगर आप इसमें कॉलम्स 2 चाह रहे हैं, 3 चाह रहे हैं, जितने भी आप कॉलम्स करना चाहते हैं आप उतने कॉलम्स कर सकते हैं। अभी अगर आप इसमें कॉलम्स जो हैं वो 3 से ज़्यादा चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप मोर कॉलम्स है वहाँ पे क्लिक करेंगे। मोर कॉलम्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में आता है 1 2 3 लेफ्ट राइट, ये ऑप्शन जो हमारे पास पहले भी आ रहे थे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स अभी 2 है, तो यहाँ पे को जो है वो 2 लाइन्स बनी हुई है। तो यहाँ पे को आप 3 4 5 6 7 जितने आप चाहते हैं उतने कर सकते हैं। जैसे हम 10 कर लेते हैं, हमें 10 कॉलम्स चाहिए। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे कॉलम्स है ये 10 में हो गए। 10 कॉलम्स हमने करे। बिटवीन लाइन बिटवीन में क्लिक करेंगे तो सभी जो भी हमारे ये कॉलम्स बनवाए हैं उनके बीच में लाइन आ जाएंगी ऐसे। तो 5 कॉलम्स हमारे यहाँ पर है और 5 कॉलम्स हमारे यहाँ पर है। जो हमारे कॉलम्स हैं अभी हमने 10 करा था तो हमारे 10 पे आ गए। वापस हम 1 करते हैं तो ये हमारा वापस से पहले जैसा हो जाता है। तो इसके बाद हमारा आता है ब्रेक्स। ब्रेक्स में आप देखेंगे पेज ब्रेक। अगर जैसे हमें यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है, अभी आप हमारे पास देखेंगे अभी हमारे पास सिर्फ 1 पेज है, ये फर्स्ट पेज है हमारे पास। इसमें अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर से जो हमारा ये वाला पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ है, ये हमारा सेकंड पेज पे है, तो आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे लिखा है ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट पेज में आप देखेंगे फर्स्ट देखेंगे आप जो फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है वो है पेज। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पेज आ रहा है, या फिर आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो हमारा ये सेक्शन है ये ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर से क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेकंड पेज आ जाता है।
और जो हमने अभी लास्ट हमारा पैराग्राफ था उसके वहाँ पर हमने क्लिक करा था, अपना कर्सर जो था वो हमारा लास्ट वाले पैराग्राफ के सामने पे था, यहाँ पे 2 के यहाँ पे। तो जो यहाँ पर क्लिक था तो सेकंड जो हमारा पेज क्रिएट हुआ है उसमें हमारा लास्ट वाला पैरा भी आ गया है। तो ऐसे ही अगर आप और क्रिएट करना चाहते हैं, वापस से ऊपर जाएंगे, सेकेंड पैराग्राफ है, सेकेंड पैराग्राफ के स्टार्टिंग पे हमारा कर्सर रखेंगे, वापस से हम जाएंगे ब्रेक्स पे, नेक्स्ट पेज करेंगे या फिर पेज करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है जिसमें हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, ये हमारा सेकंड पेज है जिसमें हमारा सेकंड पैराग्राफ है, और ये हमारा थर्ड पेज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कितने पेजेस हैं, हमारे पास टोटल 3 पेजेस हैं। ये हमारा थर्ड पेज है। तो ऐसे ही आप और भी अगर पेज इसमें क्रिएट करना चाहते हैं, हम पेज जो है वो और भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट रैपिंग, हम अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, इसमें और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप जो भी करना चाहते हैं टेक्स्ट रैपिंग करेंगे तो जो भी हमारा टेक्स्ट है वो रैप हो जाता है। तो ऐसे ही और भी अगर आपको करना है, जैसे इसमें और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हम वापस जाते हैं लाइन नंबर पे। अगर आपको जैसे इसमें कोई नंबर्स चाहिए लाइन्स पे आगे से, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, लाइन नंबर पे क्लिक करेंगे, आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे नन है, सेकंड हमारे पास कंटिन्यूस है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, फर्स्ट वाली लाइन पे हमारे पास फर्स्ट नंबर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे ही हमारे पास जो है वो नंबर आ जाते हैं। सेकंड पेज में हम आते हैं तो फिर फर्स्ट पेज में हम देखिए 8 तक हमारे पास नंबर है, सेकंड पेज में हमारे 9 से जो है वो नंबर स्टार्ट होते हैं। तो उसके बाद थर्ड पेज में आएंगे, थर्ड पेज पे हमारे पास अभी नंबर नहीं आए हैं, तो फर्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाते हैं। तो वापस से अगर आपको नंबर नहीं चाहिए तो आप नन पे क्लिक करेंगे तो जो नंबर्स हैं वो हट जाते हैं। तो ऐसे ही आप रीस्टार्ट ईच पेज, अगर आप रीस्टार्ट ईच पेज पे करते हैं उसके बाद आप देखेंगे जो हमारे पेजेस हैं वहाँ पर यहाँ पर से 1 से स्टार्ट हो गए। इससे पहले हमने जहाँ पे खाली कंटिन्यूअस पे क्लिक करा था, कंटिन्यूअस पे क्लिक करने से क्या हो रहा था, हमारा जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद सेकंड पेज पे हमारा 9 10 11 ऐसे आ रहा था। बट अभी हमने ईच पेज करा है तो फर्स्ट पेज में हमारा 1 से 8 तक का है एंड सेकंड पेज में हमारा फिर से जो है वो 1 से स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे अगर हम रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट ईच पेज, तो वो एवरी पेज में जो होता है हमारे 1 से ही काउंटिंग जो है वो स्टार्ट होती है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उस पर फर्स्ट वाला ऑप्शन है नन पे क्लिक कर दीजिए, नन पे क्लिक करने से जो है वो हमारे नंबर्स जो है वो हट जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं वाटरमार्क पे, यहाँ पर आप देखेंगे वाटरमार्क है। तो वाटरमार्क जो है, वाटरमार्क आप देखेंगे यहाँ पर है, जैसे हम पेज क्रिएट करते हैं कई सारी जो अगर हम कोई कुछ भी अगर हम बनाते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं या फिर कुछ भी अगर आप काम करते हैं तो उसमें अगर आप जो है अपना अगर कोई वाटरमार्क देना चाहें तो जैसे अभी हम यहाँ पे पेज है, आप देख रहे हैं यहाँ पे चूज कर सकते हैं कोई से भी पेज। अगर आप फर्स्ट वाला चूज करते हैं तो आप जो भी इसमें वाटरमार्क देना चाहें, जैसे कुछ भी अगर आप लिखना चाहें, अगर आप जैसे किसी इंस्टीट्यूट से हैं या फिर आप किसी कंपनी से हैं, अगर आप अपनी किसी कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं, जैसे आप किसी कंपनी में हैं, वहाँ पे आप कोई मैगजीन दे रहे हैं, कोई पेपर दे रहे हैं या फिर आप कुछ और कोई फोटोग्राफ्स दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप अपना वाटरमार्क देना चाहते हैं, अपनी इंस्टीट्यूट या अपनी कंपनी का नाम देना चाहते हैं, तो उसमें आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट वाले पे हमारा जो हमने लिखा है वो फर्स्ट वाला हमारा थोड़ा सा अलग है, सेकेंड वाला जो है वो थोड़ा सा और अलग है, चेंज है, थर्ड फोर्थ ऐसे ही हमारे पास और भी कई सारे हैं, वो थोड़ा सा चेंज है। जैसे हम अगर ये वाला चूज़ कर लेते हैं, सेकेंड वाला हमने चूज़ करा, सेकेंड वाला चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे रिमूव वाटरमार्क आता है, तो आप रिमूव कर सकते हैं इसे। जो इसमें आप वाटरमार्क में देखेंगे नीचे से छोटा सा जो एरो है, एरो पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आप सेकेंड ऑप्शन देखेंगे एडिट प्रॉपर्टीज़, एडिट प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, हमने राइट क्लिक किया, वाटरमार्क में गए, राइट क्लिक किया, एडिट प्रॉपर्टीज़ में गए, नेम पे आएंगे, नेम पे अगर आप यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं, आप जो भी इसमें नेम देना चाहते हैं वो दे देंगे। जैसे हम देते हैं वेबजीफाई, ओके करेंगे, यस करेंगे, उसके बाद वापस से हम करते हैं, आप देखेंगे जो भी हम चूज़ करना चाहते हैं उसे चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद हम जाएंगे एडिट प्रॉपर्टीज़ में, एडिट प्रॉपर्टीज़ में गए, उधर पे नेम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कर देंगे ओके।
थैंक यू।